नमस्कार। आज हम फुर्सत से बात करेंगे पंचायत के हालिया रिलीज हुए सीजन 4 पर। हाँ, जो अभी आया है प्राइम वीडियो पर। बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिव्यूज और जानकारियां हैं जो 24 जून 2025 के प्रीमियर के बाद आई हैं। तो देखते हैं इस बार फुलेरा गांव में क्या नया चल रहा है। इस सीजन का जो बड़ा फोकस है वो फुलेरा गांव के पंचायत चुनाव पर है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। हाँ, जहां सीजन 3 छोड़ा था उन्होंने, वो काफी एक ड्रामेटिक एंड था। हाँ बिल्कुल। और इस बार चुनावी मुकाबला बड़ा मजेदार लग रहा है रिव्यूज के हिसाब से। 2 खेमे बन गए साफ साफ। अच्छा, कौन कौन? एक तरफ तो अपनी मंजू देवी मतलब नीना गुप्ता जी और रघुवीर यादव जी की टीम है। हाँ। और दूसरी तरफ है क्रांति देवी, सुनीता राजवाड़, उनकी टीम। तो चुनावी माहौल गांव के राजनीति को क्या कहते हैं, काफी दिलचस्प बना रहा है। हाँ, और हमारे सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी मतलब जितेंद्र कुमार, वो भी वापस आ गए हैं। हाँ, उनकी वापसी हुई है। वो पिछले सीजन का जो थप्पड़ वाला मामला था और जो कानूनी पछड़े थे, हाँ, उससे जूझ रहे हैं वो अभी भी। तो उनका भविष्य भी थोड़ा दांव पर लगा है। और साथ ही अभिषेक और रिंकी, हाँ सान्विका, उनके बीच का जो एक हाँ, वो धीरे धीरे जो पनप रहा है रोमांस। हाँ, वो धीमी आंच पे पक रहा है, वो भी दिखाया गया है। चलिए अब देखते हैं कि समीक्षकों को क्या पसंद आया और क्या नहीं। तो सबसे ज्यादा जो तारीफ हुई है वो है गांव के चुनाव का जो जमीनी चित्रण है। अच्छा। समीक्षकों को वो चुनावी तिकड़म, वो सरेआम होने वाले ड्रामे और लोकतंत्र की वो जो दिल छू लेने वाली और कभी-कभी थोड़ी मजाकिया झलकियां हैं, वो बहुत पसंद आई हैं। हाँ, ये तो पंचायत की खासियत रही है, वो छोटी छोटी चीजें पकड़ना। बिल्कुल। और हाँ, एक्टिंग की तो तारीफ है ही। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, सब पुराने कलाकार, मतलब दमदार अभिनय है। ऐसा लगता है फुलेरा फिर से एकदम जीता जागता है। हाँ, किरदारों का जो विकास है और उनका जो आपसी तालमेल है वो तो इस शो की जान रहा है शुरू से ही। और इस सीजन में लगता है राजनीतिक व्यंग को थोड़ा और पैना करने की कोशिश भी नजर आती है। अच्छा। हाँ, मतलब कॉमेडी, भावनाएं और जो पॉलिटिकल कमेंट्री है उसके बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास दिखता है। कुछ रिव्यूज में तो ये भी कहा गया है कि डायलॉग्स भी शायद पहले से बेहतर हुए। इंटरेस्टिंग। लेकिन कुछ आवाजें ऐसी भी हैं, मतलब कुछ आलोचक हैं जिन्हें लगता है कि सीजन 4 में वो पहले या दूसरे सीजन वाली बात नहीं है। अच्छा, मतलब वो तीखापन कम लगा। हाँ, वो तीखा हास्य या वो जो गहरी भावनात्मक पकड़ थी वो थोड़ी कम लगी है। एक समीक्षक ने तो लिखा भी है, अच्छा बना है पर स्वाद में वो चुटकी भर नमक कम है। ये तो होता है कई बार जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। सही कहा। और कुछ कहानी के हिस्सों को जरूरत से ज्यादा भावुक भी बताया गया है, जिससे गति धीमी हुई और वो जो सटायर वाला एलिमेंट था, व्यंग्य, वो कहीं पीछे छूटता दिखा। हाँ, ये गति और टोन का संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है, खासकर जब आप ग्रामीण जीवन की वो सहजता और राजनीतिक व्यंग्य को एक साथ बुनने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पहलू, मतलब जैसे यहाँ चुनावी कहानी पर ज्यादा फोकस करने में शायद किरदारों के जो आपसी रिश्ते हैं उनकी वो छोटी छोटी बारीकियां जो पिछले सीजन्स में बहुत थी, हाँ, जो पिछले सीजन्स का दिल थी एक तरह से, वो शायद थोड़ी पृष्ठभूमि में चली गई। और इसी वजह से शायद कुछ लोगों को वो भावनात्मक गहराई में कमी लगी या रफ्तार धीमी लगी। हाँ, हो सकता है। और ये जो संतुलन साधने की कोशिश है, ये समीक्षकों की रेटिंग्स में भी दिखती है। अगर रेटिंग्स पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। अच्छा, क्या कह रही हैं रेटिंग्स? जैसे मनी कंट्रोल ने किरदारों और वो जो ग्रामीण वास्तविकता है उसकी तो खूब तारीफ की। एबीपी लाइव ने 3.5 स्टार दिए, कहा कि ठीक ठाक देखने लायक है लेकिन पिछले सीजन से बेहतर नहीं माना। ओके, मतलब एवरेज। हाँ, और लेटेस्टली का रिव्यू थोड़ा मिला जुला रहा। उन्होंने कहा कि व्यंग्य जो है वो कमजोर लग रहा है और कहानी में कुछ पल थोड़े फीके हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सबने सिरे से खारिज कर दिया, पर वो जो पहले वाली यूनानिमस तारीफ थी वैसी शायद नहीं है। हाँ, वैसा नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है तस्वीर ये उभर रही है कि पंचायत सीजन 4 अपनी जड़ों से तो जुड़ा हुआ है। मतलब वो ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि में एक उबाऊ, चरित्र प्रधान कॉमेडी ड्रामा वाला फील तो है। हाँ, वो एसेंस तो है। हाँ, वो एसेंस है। और चुनावी पहलू ने कहानी में एक ताजगी तो लाई, इसमें कोई शक नहीं। मुख्य कलाकार तो चमक ही रहे हैं, अपने किरदारों में जमे हुए हैं। लेकिन हाँ, जो दर्शक शायद शुरुआती सीजन्स के वो ठहाके और वो गहरे वाले इमोशनल पल बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, हाँ, वो हाई एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं, हाँ, उन्हें ये सीजन शायद थोड़ा हल्का लग सकता है। फिर भी इसे कहानी को एक तरह से शालीनता और गहराई के साथ आगे बढ़ाने वाला एक ठोस प्रयास तो कहा ही जा सकता है। सही। तो ये था पंचायत सीजन 4 पर जो रिव्यूज आए हैं उनका एक सार।
किरदारों का सफर तो जारी है, फुलेरा में चुनावी सरगर्मी है, गहमा गहमी है, लेकिन क्या वो पुराना वाला जादू बरकरार है? ये शायद देखने वालों पर ही निर्भर करेगा। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है ना कि जब कोई शो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो उसके आगे के सीजन्स में कुछ नयापन लाना और अपनी जो पुरानी पहचान है उसको बनाए रखना, उसके बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। ये बात शायद दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर सकती है कि वो किसी कहानी के विकास से आखिर क्या उम्मीद करते हैं।